नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देश भर के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने अब राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत लोग अपने राशन कार्ड के आधार पर बैंक से 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। इस योजना का नाम राशन कार्ड लोन 2025 रखा गया है। बिहार में छठ पूजा के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा है। सभी उम्मीदवार जनसभाएं और जनसंपर्क कर वोट मांग रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 12वीं पास से लेकर स्नातक तक के उम्मीदवारों को 45,000 रुपये सालाना भत्ता दिया जाएगा, ताकि वे अपनी पढ़ाई और नौकरी की तैयारी जारी रख सकें। में कई विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मतदाताओं की शिकायत है कि विधायक चुनाव जीतने के बाद कभी गांव नहीं आए और विकास कार्य नहीं कराए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों को इस विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 5 साल बाद विधायक अब दिख रहे हैं। उम्मीद है कि मतदान के दिन सब ठीक हो जाएगा। कृषि मंत्री ने पीएम किसान योजना की अगली किस्त जारी होने से पहले मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों को विशेष स्वीकृति दी है। इस फैसले से इन राज्यों के किसानों को योजना का लाभ आसानी से मिलेगा और उन्हें समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पीएम किसान योजना का उद्देश्य छोटे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। श्यामलाल राजनीति में बार बार दल बदलने के बावजूद सफल नहीं हो पाए और उनकी कहानी एक कहावत बन गई है। उन्होंने कई पार्टियां बदलीं, पर किसी में भी स्थायी सफलता नहीं मिली। जनता का समर्थन न मिलने से उनकी राजनीतिक रणनीति विफल रही। यह कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो राजनीति में जल्दी सफलता चाहते हैं, क्योंकि दल बदलना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। पटना जिले में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्र से मतदान की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए 75 भ्रमण मतदान टीमों और 14 सुरक्षित टीमों का गठन किया गया है। यह सुविधा उन मतदाताओं को मिलेगी जिन्होंने डाक मतपत्र से मतदान के लिए आवेदन किया है। मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था की गई है। मतदान गोपनीय रहेगा और प्रशासन हर नागरिक को मताधिकार का अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार चुनाव 2025 में मतदान दलों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में पहले चरण का चुनाव नजदीक आते ही राजद और जदयू मुस्लिम वोटों के लिए होड़ में हैं। तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून संशोधन को रद्द करने का वादा किया है, जबकि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को बिना भेदभाव के हक देने की बात कही है। नीतीश कुमार ने पिछली सरकारों पर मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ऋतु जायसवाल ने राजद पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे अब बागी हो गई हैं और 11 नवंबर को सीटी बजेगी। उनके इस कदम से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और पार्टी के भीतर असंतोष की भावना उजागर हुई है। आर्मी भर्ती की तैयारी कर रही 2 छात्राओं की एक सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। यह घटना गोपालगंज जिले में हुई। दोनों छात्राएं आगामी आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं। एक तेज रफ्तार पिकअप ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पतंजलि विश्वविद्यालय में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण एवं प्रबंधन द्वारा गुणवत्तापूर्ण जड़ी बूटियों की सतत खेती पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। विशेषज्ञों ने मिट्टी के स्वास्थ्य और जड़ी बूटियों की खेती में इसके महत्व पर बात की। किसानों और विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए और गुणवत्तापूर्ण जड़ी बूटियों के उत्पादन के लिए विभिन्न तकनीकों पर चर्चा की। मेरठ के सदर भैंसाली मैदान में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में युवा संवाद सत्र हुआ, जिसमें कथावाचक चिन्मयानंद बापू ने छात्रों को शिक्षा और संस्कार का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीविका के लिए नहीं, जीवन के लिए होनी चाहिए और छात्रों को तनाव से दूर रहना चाहिए। उन्होंने माया से भ्रमित न होने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की बात कही।
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि एनडीए ने अभी तक कोई नाम तय नहीं किया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव का नेतृत्व वो कर रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन पर डरा धमकाकर नाम घोषित कराने का आरोप लगाया और मुकेश सहनी पर भी कटाक्ष किया। गोवा में आयोजित 35वीं सीनियर राष्ट्रीय सेब कटाकरा चैंपियनशिप में बिहार की पुरुष टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। टीम ने रेगू, डबल और क्वाड तीनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने इसे एक अभूतपूर्व उपलब्धि बताया है, क्योंकि यह पहली बार है जब टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर तीनों स्पर्धाओं में पदक हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 30 अक्टूबर को बिहार दौरे पर रहेंगे। वह मोतिहारी जिले के कल्याणपुर और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा नेतृत्व ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। धामी समान नागरिक संहिता जैसे निर्णयों के कारण चर्चा में हैं और पहले भी बिहार में प्रचार कर चुके हैं। भारत में एक समय सहारा इंडिया का नाम निवेश के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। हजारों लाखों लोगों ने इस कंपनी की विभिन्न योजनाओं में अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों से इन निवेशकों का धन अटक गया था, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब इन सभी निवेशकों के लिए एक सुखद समाचार है कि उनके निवेशित धन की वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यह निर्णय विशेषकर उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे। अब डिजिटल माध्यमों से रिफंड हेतु आवेदन देने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यदि आप भी सहारा इंडिया में निवेशक रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। भागलपुर में काली महारानी विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक ऋतिक कुमार को पुलिस हिरासत में पीटने का आरोप है। परिजनों का कहना है कि पिटाई से उसकी हालत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने आरोपों से इनकार किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ ही देर में महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन का चुनाव घोषणा पत्र बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का विजन डॉक्यूमेंट होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे पास राज्य के विकास के लिए एक विजन और उसका रोड मैप है। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का हम लोगों ने प्रण लिया है। तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब नजदीक है और पहले चरण के मतदान से पहले सियासत का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। महागठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया कि सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी कड़ी में अमर उजाला से खास बातचीत में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। राजनीति, विकास और गठबंधन की रणनीति पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के माहौल में जहां सियासत गर्म है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभियान की शुरुआत एक भावनात्मक स्पर्श के साथ की। शुक्रवार की सुबह समस्तीपुर का कर्पूरी ग्राम इतिहास का साक्षी बना, जब प्रधानमंत्री ने बिहार के समाजवादी पुरोधा और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के निवास पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों से पहले चुनाव आयोग ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनलों और डिजिटल नेटवर्क्स को सख्त चेतावनी जारी की है। आयोग ने निर्देश दिया है कि चुनाव प्रचार के साइलेंस पीरियड और एग्जिट पोल से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है, जो अब 12 राज्यों में चलेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 2003 में जो एसआईआर किए थे, उसके दिशा निर्देश सार्वजनिक करें। पढ़ें हम पूरी खबर।